हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी, हम आशा करते हैं। तो आज के सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, आपके मैथ के वे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, और वो भी हम लोग देखने वाले टॉप आपके 50 ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी पार्ट 1 की वीडियो है। यदि आपको और भी चाहिए तो हमें आपको कमेंट करके बताना है, और इस सभी प्रश्नों को आप जरूर अभ्यास कर लेंगे और अंत तक जरूर बने रहेंगे। सारी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेशन आपके लिए थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि चाहते हैं सेशन का पीडीएफ तो वो देखिए आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो जाएंगे ज्वाइनिंग लेकर पीडीएफ को प्राप्त करेंगे। यदि आप देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट करेंगे। एक बार सेशन बढ़ने से पहले जरूर सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर भी जरूर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं, और आपको बता दें यदि आप और भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई है, तो जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मैथ का, कि सर बताइए दो संख्याओं का लघुत्तम समर्पक आपके 520 है और उनका महत्तम समर्पक जो है 4 है। यदि उनमें से एक संख्या बामन हो जाती है तो दूसरी बताइए। जी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इनको एक बार समझना पड़ता है। तो देखिए इनको एक दो बार अच्छे से पढ़ लेना अच्छे से, कि दो संख्याओं का लघुत्तम समर्पक जो है 520 है और उनका महत्तम समर्पक जो दिया है 4 है। यदि उनमें से एक संख्याओं को बामन है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो एक ट्रिक होती है ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए, जो आप जानते होंगे शायद, एलसीएम गुणते आपके एचसीएफ होता है। जानते होंगे आप, एलसीएम को यदि मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ, साथ में आप इसकल टू कर देंगे आपका पहली संख्या और दूसरी संख्या। ये आप ट्रिक तो जानते होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, हम आशा करते जानते होंगे। तो यहाँ देखिए एलसीएम कितना दिया है, 500 आपके 20 दिया है, 520 मल्टीप्लाई करेंगे, और ये शब्द कितना दिया है, 4 दिया है। तो यदि इनका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपको मिलेगा, क्या पता है? नहीं पता तो बताएंगे। चलिए यहाँ और देख लेते हैं। पहली संख्या कितना दिया है सर, पहली संख्या दिया है सर आपके 52 दिया है, हमें बोल रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ देखिए 52 एकम 52 यही कट जाता है, बचा आपका इधर 10, तो 10 शको 40 होते हैं, तो आपको 40 का लेना है। और ये देख सकते हैं आपकी सेकंड संख्या प्राप्त हो गई, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं आया समझ में, चलिए पुनः बता देंगे, लेकिन आपको समझना है। कैसे समझना है कि देखिए आपको पहली संख्या, हम आपको ट्रिक बता दें। देखिए एलसीएम आपको होता है गुणते एचसीएफ होता है, इसकल टू पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या होती है। ये आपकी ट्रिक है, और ये देखिए आपको हम पीडीएफ में दे देंगे विस्तार रूप से समझाकर। साथ में यहाँ देखिए एलसीएम हमारा कितना है, 520 है, फिर मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना दिया है, सिर्फ 4 दिया है, फिर आपके स्कल टू हो गए। पहली संख्या हमें दिए हैं 52, दूसरी आपके बोले हैं ज्ञात करने के लिए, तो 52 एक कम आपके 52 हो गए हैं, तो यहाँ आपके 10 प्राप्त हुए हैं, तो 10 शको 40 होता है। तो कहा जाए इधर हमारी दूसरी संख्या निकल कर आ गई, तो हमारा राइट आंसर ए नंबर हो गया। देखिए एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे नोटबुक में तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपका प्रैक्टिस करने के अभ्यास है। देखिए आपको हम यही समझा रहे हैं, मेहनत करिए, नज़दीक आ गए, आपके एग्जाम बहुत ही कम समय बचे हैं। तो यदि चाहते हैं अब की बार मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाए तो आप मेहनत करेंगे तो आपको जरूर में सभी क्वेश्चन आसानी के साथ हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 0.42 मल्टी आपका 100 के स्कल टू आपके 42 हो तो के का मान बताइए। देखिए आपका दिया है 0.42 गुणते 100 के का मान बताइए, 42 है तो के का मान बताइए। देखिए आपको बहुत ही नॉर्मल है क्वेश्चन, आपको कैसे हल करना है वो आपको ट्रिक देखिए तरीके पता होना चाहिए। तो ये देखिए आपका दिया है 42 लिख लिए। 42 क्यों लिखे, क्योंकि दशमलव है, तो दशमलव एक है आपकी संख्या, 0 आपकी दशमलव के बाद 2 है तो हम 2 बढ़ा लिए। और ये देखिए 100 दिया है आपका, 100 के दिया है तो 100 के लिख लिए, और 42 भी दिया, देखिए 42 दिया है तो 42 भी लिख लिए हैं। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया। और देखिए आपको क्या करना है कि ये देखिए 100 का हमें मान निकालना है, तो आपको 100 कर लेना, इधर के कर देना है, फिर आपकी स्कल टू हो गए, फिर ये देखिए आपको इधर से उधर कर देना है, 42 हो गए गुणते आपके 100 हो गए, फिर आपकी ये 42 हो गए। ठीक, इतना आया समझ में। ये देखिए आपका तिर्यक गुणा करेंगे तो इधर उधर हो जाता है, और ये देखिए आपका 42 एकम 42 कटते हैं, बचे आपके 100 बचे हैं। तो हम आशा करते ये जो 100 है और ये 100 कट गए तो आपके बच्चा कितना, एक बच्चा, तो कहा जाए के का मान कितना होगा सर, आपका 1 होगा, तो कहा जाए पहला हमारा राइट आंसर होगा।
समझ में आया? नहीं आया पुनः समझिए। देखिए आपको हम ये दशमलव हटाने के लिए तरीका बताएं। 42 लिख लेंगे तो तुरंत यहाँ 100 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 0 एक आपकी एक संख्या हो गई, उसके बाद देखिए दशमलव में 2 संख्या है तो 2 जीरो बढ़ा लिए हैं, फिर आपके मल्टीप्लाई 100 के कर दिए हैं, फिर आपका दिया है 42 दिया है तो 42 लिख लिए। अब इस संख्याएं इधर उधर कर दीजिए तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, क्योंकि हमें 100 का मान चाहिए तो 100 का मान हमें निकालना है। तो 100 आपके 100 ये लिख लिए हैं, आपके कर दिए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 42 गुणते आपके 100 हो गए, क्योंकि देखिए ये आपके नीचे आ गए तो 100 आपके ये जो है संख्या हो गए, ये आपका नीचे जो ऊपर वाला संख्या ये नीचे हो गया, और ये 42 एकम 42 कट गए तो आपके बच्चे कितने 100 तो ये इधर भी कट गए, बचे आपके एक बचा, क्योंकि 100 एकम 100 होता है तो ये आपका एक बच गया जो राइट आंसर हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं। एक बार सेशन को जरूर शेयर करेंगे और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इनकी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर लेंगे टेलीग्राम से। देखिए यदि a1 + 2 + 3 प्लस आपका डैश प्लस 100 आपकी स्कल टू एक्स है, तब बताइए एक्स का मान क्या करेंगे। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, ओनली आपको ट्रिक होनी पता चाहिए। तो ये देखिए कैसे हल करेंगे आप क्वेश्चन। देखिए आप जानते होंगे इसमें एक ट्रिक होती है, वो कौन सी ट्रिक होती है, एक आपके n प्लस n1 इतना करने के बाद आपको यहाँ अपान कर देना 2। ठीक है, ये देखिए ट्रिक है, इसी के अनुसार आपको क्या रखना है, मान रख देना है। क्योंकि यहाँ देखिए आपका n कितना दिया, 100 दिया है, क्योंकि देखिए अंतिम संख्या ये आपकी सब कुछ होती है और पहली संख्या होती है। तो यहाँ देखिए अंतिम संख्या आपका 100 है तो 100 यहाँ कर दीजिए n बराबर, और यहाँ देखिए आपका मल्टीप्लाई जो है 100 + 1 कर दिए। देखिए हम आपको ट्रिक बता दिए, इस ट्रिक को आप नोट कर लेना है, फिर हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका 100 कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, और ये 100 कर दिए, आपकी n की जगह में ये 1 कर दिए, ये आपका अपान 2 कर दिए। ठीक है, ये देखिए आपके 2 एक कम होते हैं, तो यदि इनको काटेंगे तो हमें 50 मिलेगा, और यदि काटेंगे इसको भी हमें 50 मिलेगा। तो बोला जाए 50 से आपकी मल्टीप्लाई, और यहाँ देख सकते हैं 51 हो गए ऐसे ना। तो यहाँ देखिए यदि इनका आपस में वो करेंगे, गुणते करेंगे तो आपको, तो ये देखिए राइट आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए हमें संख्याएं जो है ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो पुनः प्रयास करेंगे कहीं तो गलती नहीं हो गई। तो देखिए ट्रिक हमारी वही है, पुनः प्रयास करेंगे कि 100 आपके मल्टीप्लाई 100 करेंगे, फिर +1 करेंगे। देखिए थोड़ा स्क्रीन बोर्ड ख़राब है इसलिए थोड़ी समस्या आती है, ये आपका हुआ, फिर ऐसे कर दिए। ठीक है, और इसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि ये 100 आपके कट गए, बचे 50, और ये 50 प्लस आपके जो मल्टीप्लाई है और इसको जोड़ देंगे तो आपके कितने हो गए, 101 हो गए। यदि इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखिए ऑलरेडी कितना मिलते हैं, आपके 50 मिलते हैं। तो कहा जाए हमारा राइट आंसर देखिए आपका 1 हो जाएगा। देखिए आपके यदि मल्टीप्लिकेशन में यदि प्लस माइनस में गड़बड़ी हो गई तो पूरा आपके आंसर नहीं आ पाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका नेक्स्ट है कि एक गांव में एक अनाज का भंडार देखिए 21 दिनों तक चलता है, वही भंडार गांव में बी का एक के 28 दिनों तक चलता है। लेकिन बताइए प्रश्न के अनुसार यदि दोनों वही अनाज दिया जाए तो उसका भंडार कितने दिनों तक चलेगा। तो ठीक है, बताएंगे कहाँ तक कितने चलेगा। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ए जो है हमारा कितने दिन चलता है, 21 दिन चलता है। बी क्या बोल रहा है आपके 28 दिन चलता है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा सर, 84 आएगा। 84 आएगा तो यदि 21 का 84 में भाग देंगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और 28 का 4 में देंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो 4 3 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। यदि 7 में 84 को भाग देंगे तो सर हमें 12 मिलते हैं। तो कहा जाए दोनों का जो है दिन 12 दिन तक चलेगा। समझ में आया, नहीं आया पुनः समझिए। यहाँ क्वेश्चन स्वयं बोल रहा है कि एक गांव में ए का जो अनाज है वो आपके 21 दिन तक चलता है, तो आप लिख लेंगे 21 दिन। और बी का बोल रहे हैं कि आपके 28 दिन तक चलता है, तो ठीक है चल रहा है, लेकिन दोनों आपस में बोल रहे हैं तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा तभी तो हमारा राइट आंसर आएगा। तो 84 देखिए एलसीएम ले लिए, और 84 एलसीएम लेने के बाद यदि 21 का 84 में भाग देंगे तो हमें देखिए 4 मिलते हैं, और 28 का 4 में 84 में देंगे तो हमें
3 मिलते हैं, क्योंकि देखिए हमें दोनों को निकालना है तो दोनों को करेंगे। और ये 4 3 यदि आपके जोड़ दिए तो 7 मिलते हैं। तो 84 में यदि 7 को हम आपके डिवाइड कर देंगे तो हमें देखिए 12 दिन आपके शेष निकल कर आते हैं, जो हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए, हम आशा करते हैं सेशन अच्छा लग रहा हो तो नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, जिस सेशन को जरूर शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि सर बताइए, यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की कितने परसेंट होगी। सर ये तो परसेंट आ गया फिर। तो चलिए, परसेंट को आप जानते हैं आपके 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये देखिए, माना महिला कितना दिया है, 90 दिया है, तो पुरुष को हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, आपके फीमेल हो गए, ये आपके मेल हो गए। और ये आपको क्या बोल रहे हैं कि बताइए हमें परसेंट निकालना है, तो जानते हैं 100 आपके पुरुष हो गए हैं, 90 महिला हैं, तो हमें परसेंट बोले तो परसेंट का आपको मल्टीप्लाई 100 में कर देना है। तो इनको काट दीजिए, तो ये आपका 1 आपका 0 0 कट गए हैं ऐसे ना। तो 10 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलता है सर, हमें 1000 मिलता है। और 9 का यदि भाग दे देंगे तो लगभग हमें 111% हमें मिलता है। तो कहा जाए पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया, पुनः समझ लीजिए। ये ऑलरेडी बोल रहे हैं कि यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या 90% है, तो ये देख सकते हैं महिला जो हैं आपकी कितने हैं, 90 हैं, और पुरुष को हम मान लिए 100 हैं। तो आप समझिए हमें बोल रहे हैं दोनों की क्या करना है, पुरुषों की संख्या में स्त्रियों की संख्या परसेंट निकालना है। तो परसेंट तो आप जानते हैं हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 100 का मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये 0 0 काट दिए, और इस 10 का 100 में गुणा कर दिए तो आपको 1000 मिल गया। और 1000 में 9 का भाग दे दिए तो आपको 111% मिल गया। तो लगभग हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाए। देखिए, एक जोन एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया है, तो 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है। तो बताइए तदनुसार वह राशि कितनी थी। तो देखिए, माना कि वह राशि आपकी 100 थी, ये बोले 10% में 4 वर्षों की किए तो 10 से कुछ 40 होते हैं। तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो 140 हुए। तो 140 आपके हैं, और इसमें बोल रहे हैं आपके 770 रुपये हो जाते हैं। तो 770 रुपये बटे आपके 140 मल्टीप्लाई 100 आपके कर दिए, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए, ये 0 से 0 कट गए, 14 के 770 में भाग देंगे तो 55 मिलेंगे। 55 में यदि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आपके 550 मिल जाते हैं। तो कहा जाए पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पुनः समझ लीजिए, यहाँ आपके मान लिया प्रिंसिपल जो है आपका 100 है, और ये बोल रहे हैं धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। 4 वर्षों बाद वह राशि पूछिए, तो देखिए 4 वर्षों बाद आपकी राशि 40 हो जाती है। तो ये देखिए हमें बोले हैं ब्याज सहित 770 रुपये हो जाते हैं। तो ये 140 में 770 रुपये बता ही रहे हैं, तो आपके 770 रुपये भागे 140 मल्टीप्लाई 100, तो ये 0 0 कट गए, 14 आपके ये पचे आपके कट जाते 55 हो जाते हैं। और ये साथ में 55 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 आपके प्राप्त हो जाते हैं। ये देखिए, मल्टीप्लाई आपको करना बनना चाहिए, क्योंकि जितने आप फास्ट कर लेंगे उतने ही आपको आराम रहेगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी है, और ये देखिए 700 फीट लंबे एक प्लेटफार्म को क्या करती है, 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो बताइए तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या होती है, ट्रिक सारी लंबाइयाँ प्लस समय या कह सकते हैं सेकंड, उसमें मीटर प्रति सेकंड में यदि पूछेगा तो आपको वहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन करते हैं। ये बोल रहे हैं 500 फीट लंबी है, तो सारी लंबाई आपको हम बताएं। ट्रिक है, लिख लीजिए ट्रिक, सारी लंबाई भागे समय। और ये आपकी ट्रिक होती है, बहुत ही आसानी के साथ आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो सारी लंबाई देखिए 500 दिया है प्लस 700 दिया है, और आपको 10 सेकंड दिया है। तो इनको काट दीजिए आपस में, तो 7 5 आप जोड़ेंगे तो 1200 हो जाते हैं। तो 1210 आपके भागे हो गए, तो 0 0 कट गए, तो बोला जाए आपका 120 आपका राइट आंसर आ जाता है। पहला नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिक पता होना चाहिए कि सारी लंबाइयाँ भागे आपके समय होते हैं।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रम से 15 और 22 है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है। तो देखिए यहाँ बोले समबाहु, बोले तो समान समान बोले हैं ना, तो समबाहु त्रिभुज बना लीजिए ऐसे, ठीक है। त्रिभुज बना लिए दोनों एक जैसे, ये देखिए हमारा छोटा बड़ा है तो सेम बना लेते हैं, तो सेम बना लिए हैं, ठीक है। तो ये फिर प्रश्न बोल रहे हैं दोनों भुजाओं की लंबाई क्रम से 15/22 है और तदनुसार त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो आप जानते हैं यदि हम इसको 15 मान लेंगे और इसको भी हम 15 मानेंगे क्योंकि समान होना चाहिए, और आपका 22 दिया तो 22 का लिए, यदि मान लें इसको हम 22 मान लें तो ये आपका 15 हो जाता है, ऐसे होगा ना। तो यहाँ देख सकते हैं आपस में यदि इनको हम क्या करें जोड़ें तो हमें कितना मिलेगा, ये कितना मिलेगा, हमें 52 मिल रहा है और इसमें कितना मिल रहा है सर, हमें 59 मिल रहा है। तो कहा जाए पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। देखिए परिमाप पूछा तो परिमाप वही होगा पूरा इनका। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े तथा 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे में रखने योग्य लंबे खंभे की लंबाई कितनी हो सकती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको ट्रिक पता होना चाहिए कि लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे आपकी चौड़ाई होती है। चलिए बहुत बढ़िया, जानते होंगे। तो लंबाई गुणे आपकी लिख लेते हैं, ये आपके हो गए। और एक ट्रिक होती है इसी में, आपके भुजा होती है, भुजा स्क्वायर होती है। तो यहाँ देखिए आप कितने दिए हैं, ये आपके दिए हैं, आपके 12 दिए हैं, 12 कर लीजिए। फिर आपका दिया है 8, 8 दिया तो 8 कर लेंगे। 8 के बाद दिया है आपका 9 दिया तो 9 कर लेंगे। तो इनका वर्ग कर देंगे सभी का और करनी में लिख लेंगे। तो इनको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना मिलेगा, 289 मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, इनको आपस में बारम बारम करेंगे, 144 आएगा, 8 अठे 64 आएगा, फिर 9 ने 81 आएगा। तो 144 यदि देखा जाए 144 जोड़ेंगे और आपके 64 जोड़ेंगे और 81 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 200 आपके 89। तो आपके हो गए अंडर रूट। और ये देखिए किसका आपका वर्गमूल है, ये आपके 17 का है। तो 17 आपका हो जाएगा। वो कैसे होगा कि 17 का घात कर देंगे तो ये आपका घात कट जाएगा, करने में बचेगा 17 आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो अभ्यर्थी पी क्यू के अंग 2:5 के अनुपात में हैं, यदि पी को 120 है, क्यू का बताइए। तो ये देखिए क्वेश्चन आपको बता रहा है कि पी अनुपात क्यू हैं और इनका देख सकते हैं 2:5 है और पी का दिया है 120 दिया है और क्यू का पूछ रहे हैं। तो ये देखिए आपका क्यू का पूछ रहे हैं। तो जानते हैं 2 छक्के 12 होते हैं, ठीक है। तो 6 में हुए हैं ना आपके, तो 5 छक्का 30 हुए हैं। तो इसमें एक 0 है तो इसमें भी 0 बढ़ा दीजिए, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नहीं आया समझ में, समझिए। ये पी क्यू आपके दिए हैं अनुपात 2:5 दिए हैं, ये आपका पी का हुआ, ये क्यू का हुआ। और पी का दिया है 120 दिया है, तो इसमें 2 का भाग देंगे, 2 छक्के 12 होता है। क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए यदि क्रमागत सम संख्याओं का औसत 44 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। जी सर करेंगे, वो कैसे करेंगे, वो आपको ट्रिक के माध्यम से करेंगे। वो कैसे ट्रिक है, यहाँ जानते हैं औसत संख्या कितनी दिया है, 44 दिया है, तो 44 लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ बोले सम संख्याओं का औसत होना चाहिए। तो जी सर सम किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो कट जाती हैं उन्हें हम तो सम जानते हैं, जो नहीं कटती तो वो भी सम जानते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं 44 सम आपके दिए हैं संख्या और सम संख्या बोल रहे हैं, तो इसको गोला मार दीजिए और इसके इधर एक संख्या बढ़ाएंगे तो इधर भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए यदि बात करें 42 में पीछे की ओर जाएंगे तो हमें कौन सी संख्या सम मिलेगी, तो सर हमें 42 मिलेगी। 42 के बाद क्या मिलेगी, 40 मिलेगी। तो सर यहाँ 2 संख्या बढ़े तो इधर भी बढ़ा दीजिए, तो 44 के बाद जाएंगे तो हमें देखिए 46 मिलेगा। 46 के बाद देखिए हमें 48 मिलेगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया तो हम समझाएंगे, समझिए पहले। और यहाँ देखिए आपको बोल रहे हैं यदि क्रमागत सम संख्याओं यहाँ देखिए आपकी यदि में 7 आएगा, क्योंकि 7 आपकी क्रमागत संख्या होना चाहिए।
तो यहाँ देखिए 7 आपकी होनी चाहिए, तो यहाँ जाएंगे 40 के और पहले तो 38 आएगा। और तो यहाँ देखिए आपके 1 2 3 हो चुके हैं, तो इधर भी 3 होना चाहिए, तो आपके 48 के बाद देखिए 50 आएगा। तो ये देखिए कितनी संख्याएं हैं, 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। तो 7 आपकी क्रमगत संख्याएं हो गई, सम संख्याएं। और यहाँ बोल रहे हैं पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर बताइए। तो पहली संख्या आपकी 38 है और अंतिम संख्या देखिए आपकी 50 है। इनका घटा दीजिए आपस में, तो हमें कितना मिलेंगे 50 में यदि 38 घटाएंगे सर हमें कितना मिलेंगे सर 12 मिलेंगे। तो कहा जाए 12 मिलने वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया पुनः समझिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस टेस्ट कर लेना है, जरूर 2-3 बार नोटबुक में कर लेना है इनको प्रैक्टिस। तो देखिए क्या करना है आपको, देखिए क्वेश्चन को पहले समझना चाहिए कि यदि 7 क्रमागत संख्याएं, देखिए यहाँ माफ करेंगे, ये 7 आपकी क्रमागत संख्याएं हैं जो कि संख्याएं आपकी सम होनी चाहिए। 44 औसत ये पहली और अंतिम संख्याओं के बीच का अंतर है। तो जानते हैं 44 आपके लिख लिए हैं। 44 के बाद यदि सम संख्याएं आपकी आएंगी तो आपकी 46 आएंगी, 48 आएंगी और 50 आएंगी। ठीक है, ये देखिए 3 आपकी बढ़ा दिए हैं, एक स्वयं ये तो 4 हो गए, तो इधर भी आपकी 3 आ जाएंगी। तो इधर कौन सी आएंगी सर 42 आएंगी और आपकी 40 आएंगी और आपकी कौन सी संख्या आएगी 38 आएगी। तो यहाँ देखिए 1 2 3 ये हुए, 4 हुए, 5 6 7 हो गए, आपकी क्रमागत संख्याएं जो है 7 हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहे हैं पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर बताइए। तो पहली 38 है और अंतिम 50 है, इनके बीच का अंतर अभी करेंगे, माइनस कर देंगे तो अंतर ऑलरेडी मिल जाएगा, वो आपको 12 मिल जाएगा घटाने पर। तो 12 आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से श्रेणियों में विकल्प का चयन करें। जी सर बताएंगे। देख सकते हैं ये आपकी श्रेणियां दिए हैं, विकल्प को चयन करना है। तो ये देखिए 15 5 17 7 19 9 21 समझ में आया नहीं आया। तो ये देखिए रूल जो है 5 से 7 बढ़ रहा है, 7 से 9 बढ़ रहा है, तो 9 से 11 आएगा। सर हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि इसके आगे कुछ और दिया होता है तो 15 2 17 होते, 17 2 आपके 19 होते हैं, 19 2 21 होते हैं, 21 2 आपके 23 हो जाते हैं। तो आपका यहाँ ऑप्शन में 23 होता तो 23 हो जाता। समझ में आया। देखिए बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन, लेकिन कंक्लूजन वाले ज़्यादातर आते हैं, ऐसे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। शेयर जरूर कर देंगे, लाइक कर देंगे, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर लेंगे प्रैक्टिस टेस्ट करने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर बताइए, एक कार 20 घंटों में 630 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए मीटर प्रति सेकंड में इसकी औसत ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ कर लेंगे, केवल आपको ट्रिक पता होना चाहिए। तो ट्रिक क्या है सर यह भी बताइए। तो देखिए आपको हम पहले ही बताए थे कि चाल बराबर, कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो चाल बराबर सारी लंबाइयाँ प्लस आपके अपान समय गुणते, यदि मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहे हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना है। यदि आपके किलोमीटर सेकंड में आए तो 18/5 का मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है चलिए बता रहे हैं। एक लिख लेंगे सूत्र, सारी लंबाइयाँ, चाल बराबर सारी लंबाइयाँ बटे समय गुणे, यदि पूछे प्रति मीटर सेकंड में तो हमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना है। यदि किलोमीटर प्रति सेकंड में पूछे तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 घंटों में 630 किलोमीटर चलती है, तो 630 किलोमीटर चलती है 20 सेकंडों में, और यहाँ प्रति सेकंड बोल रहे हैं तो हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो इसको काट दीजिए आपस में तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। वो कैसे आएगा सर, 5 काम 5 होते हैं, जी सर होते हैं, 5 को 20 होते हैं, जी सर 20 होते हैं। तो ये बताइए और कैसे कटेगा, बताइए फटाक से। देखिए आपका कटेगा 6 तरीक 18 होते हैं, और आप देख सकते हैं 6 हम आपके 60 होते हैं, और आपकी ये 5 भी आ जाएगा क्योंकि ये 5 छक्का 23 होंगे तो 105 बोले तो, और ये 4 3 12 तो 105/4 हैं। तो ये आपको निकल कर आता है। यदि ऑप्शन में ये है तो आपका राइट होगा, यदि दशमलव में है तो इसको आपस में भाग दे देंगे। तो देख सकते हैं आपके 12 एक भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 8.75 मिलेंगे। वो देख लेंगे, आपको भाग करना यदि नहीं आता तो आपके लिए देखिए बहुत ही नॉर्मल बात है। नहीं आ रहा तो आपको सीखना चाहिए। तो 12 में यदि भाग देंगे 105 में तो ऑलरेडी 8.75 मिलेंगे। तो ये नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन सरल हैं, आपसे आना चाहिए गुणे भाग
कितने फास्ट आपको करना आता है तो उतने फास्ट आप ये जो प्रश्न होते हैं उनको हल कर सकते हैं। देखिए, एक कार 20 घंटों में 630 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो प्रति मीटर सेकंड में उसकी औसत ज्ञात करिए। तो आपको हम बता ही दिए सारी लंबाइयाँ प्लस आपके बटे समय के बाद यहाँ आपको बताएं मीटर प्रति सेकंड में आए तो आपके 5/18 हो जाएगा। यदि देखिए आपके यहाँ किलोमीटर में पूछे तो आपका 18/5 आएगा। तो ये ट्रिक है, लेकिन आपको हम बताएं 630/20 सेकंड है और यहाँ आपके पूछे रहा मीटर प्रति सेकंड में, तो ऐसे कर लिए। ये आपके देख सकते 5 एक कम 5 को 20 होते हैं और ये 36 के 18 होते हैं और ये 105 से कट जाते हैं। आपके 6 दहम 60 छप्पन 30 होते हैं, तो 105 और 4 3 12, इनको यदि आपस में भाग देंगे तो आपको ऑलरेडी मिल जाता है 8.75, तो आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वस्तु को 7,000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए जिसमें से 10% का लाभ हो सर? तो जरूर होगा। वो कैसे होगा? इसमें भी एक ट्रिक होता है। वो ट्रिक क्या होता है? आप जानते हैं बेचना यानी विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य का सूत्र आपसे आना चाहिए, तो तभी आपको पता हो पाएगा कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो वो देखिए, आपका बेचने वाला ट्रिक क्या है? आपका विक्रय मूल्य बराबर आपके यम जो मान आपका है, और ये देखिए आपके 100 प्लस y% आपके भागे 100 माइनस x%। ये शायद आप जानते होंगे सूत्र। ये आपके सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये सूत्र आपको पता है तो आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए, इसको आप नोट कर लेंगे और क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं एक बार पुनः। यदि बोल रहे हैं किसी वस्तु को 7,000 बोले तो चलिए 7,000 लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य बराबर 7,000, इधर आपका विक्रय मूल्य है और ये 7,000 मल्टीप्लाई कर दिए और बोल रहे हैं कि 20% हानि होती है। तो चलिए यहाँ 100 कर देते हैं प्लस आपके 20% हानि कर दिए हैं, फिर भागे कर दिए, फिर बोल रहे हैं 10% का लाभ होता है, तो 100 माइनस आपके 10%। ठीक है, आया इतने समझ में? तो ये इनको जोड़ेंगे 100 हमें 20 मिलता है और इनको जोड़ेंगे माइनस करेंगे तो हमें 90 मिलता है। ऐसे आएगा ना? जी सर आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो ऐसे आएगा जब आपका, तो चलिए एक बार इनको और अच्छे से थोड़ा लिख लेते हैं। तो देखिए 7,000 मल्टीप्लाई 100 आपके 20 जो जोड़े हैं और 90 जो आया, तो ऐसे कर लिए हैं तो ये 0 0 कट गए सर। 12 सत्ते कितने होते हैं सर? 84 होते हैं और ये 3 0 हैं तो 3 0 रख दीजिए और 9 शेष हैं, ये 9 लिख लीजिए। तो 9 का 84,000 में आप यदि भाग देंगे तो कितने मिलेगा? लगभग देखिए आपका पहला ही ऑप्शन राइट आएगा। इसको आप भाग भी करके देख लेंगे तो हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ट्रिक आपको पता होना चाहिए, सूत्र जो आपके फार्मूले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है। आय अनुपात से क्वेश्चन आपकी एमपी पुलिस में तो 100% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि पी और क्यू की वर्तमान आयु 5:6 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाती है। तो पी की वर्तमान आयु बताइए क्या होगी? तो देखिए, आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से। पी और क्यू बोल ही रहा है क्या है? 5:6 है और 7 वर्षों बाद देखिए क्या होता है? 6:7 हो जाता है। तो पी का देखिए मान लिया मैं वर्तमान आयु क्या है? यक्स है और यहाँ देखिए 5 यक्स क्या लिख लिए हैं और ये देखिए आपके भागे कर दिए 6 यक्स भी कर लिए और ये बोला है 7 वर्ष बाद आपके हो जाते हैं आपके 6:7 होते हैं। तो 7 कर लेंगे प्लस दोनों में, क्योंकि बाद बोल रहा तो प्लस आएगा, पहले बोलेगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये 6:7 होते हैं तो ये 6 क्या करेंगे? इधर 7 कर देंगे। ठीक है, इनका तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए 6 36 होते हैं, तो आप लिख लेंगे 36 लिख लेंगे आराम से। तो 36 लिख लेंगे या आप 7×5 भी किसी भी प्रकार से कर सकते हैं तिर्यक गुणा आपस में इनका। तो देखिए 7×35 होते हैं, 6×36 होते हैं, तो 36 एक्स लिख लिए हैं प्लस लिख लिए हैं 6×7 42 होते हैं, 42 लिख लिए और इसका टू करके 7×35 लिख लिए हैं, एक्स लिखे हैं, फिर आपका देखिए प्लस करके 7×7 लिख लिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, एक बार अच्छे से लिख लेते हैं आपके इसको मल्टीप्लाई जो किए हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए समझना आपको हम पुनः समझाएंगे, जितने आप तरीके से समझेंगे सरल
तो देखिए 36 आपके यक्स आते हैं प्लस आपके 42 आते हैं तिरे गुणा करने पर, और आपकी स्कल टू करके लगभग 35 आया था, हाँ 35 आया था, प्लस आपके 7 सत्ते 49 आए थे। ठीक है, तो ये देखिए 36 और 35 को आपस में घटाएंगे क्योंकि इधर से उधर संख्या आएगी तो यक्स बस बचेगा, क्योंकि एक नहीं लिखा जाता। फिर ये आपके स्कल टू 42 49 को यदि घटाएंगे तो कितना मिलेगा सर, हमें 7 मिलेगा। ठीक है, 7 मिला है। और बोल क्या रहा ऑप्शन में कि पी की वर्तमान आयु बताइए क्या होगी, तो हम पी का क्या माने थे सर, आपके 5x माने थे, तो 5x लिखेंगे, तो 5 गुणते x का मान कितना आया है, 7 आया, तो 7 पना 35 बोले तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं आया समझ में, चलिए पुनः समझ लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए प्रश्न को एक दो बार जरूर पढ़िए क्योंकि प्रश्न में ही आंसर होते हैं। पी और क्यू की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं, तो पी की वर्तमान आयु कितनी है, 5 है, क्यू की देखिए 6 है, और 7 वर्ष बाद पूछ रहे हैं, और पी की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं क्या होगी, तो आप यक्स मान लिए पी की। ठीक है, और ये देखिए आप जब यक्स मान लिए तो 5 यक्स हो गए आपके, और ये 6 यक्स हो गए आपके। ठीक है, ये 6x हो गए, और बोला 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद बोला तो 7 प्लस कर दीजिए दोनों में। ठीक है, और क्या बोला 6:7 होते हैं, तो ये देखिए इनको आपस में तिरिया गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 36 मिलेगा, क्योंकि आपके 36x होते हैं, प्लस आपके 6 सत्ते 42 होते हैं। ठीक है, फिर आपकी स्कल टू कर दिए, और 7 पना 35 लिख दिए, फिर आपकी यक्स लिखे, 7 सत्ते 49 लिख दिए, ये आपके हो गए। तो 36 35 यक्स में घटाएंगे तो यक्स बचेगा, 47 49 में घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, सॉरी आपके 42 में, क्योंकि आपके 6 सत्ते 42 होते हैं, 42 49 में घटाएंगे तो आपको 7 मिलेगा। कहा जाए एक्स प्लस ए एक्स बराबर 7 मिलते हैं। और यहाँ पूछ रहा है पी का वर्तमान आयु, तो पी का वर्तमान आयु 5x माने हैं, तो 5 गुणते आपके 7, 7 पन्ना 35 हो जाएंगे। देखिए ये यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपको टेलीग्राम में देखिए रफ कार में आपको विस्तार रूप से बताइए। एक उपन्यास लिखने में बी की तुलना में यदि बात करें 2 गुना अच्छा और दोनों मिलकर 24 दिन में उपन्यास समाप्त कर देते हैं, तो बताइए ए अकेला कितने दिन में उपन्यास लिखेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए अकेला कितने दिन में उपन्यास लिखेगा। तो देखिए यहाँ लिखा है कि बी की तुलना में 2 गुना अच्छा है एक उपन्यास लिखने में, तो ए आपका देखिए क्या है, ए आपका हो गया 2 पेज लिखता है 2 गुना, बी कितना लिखेगा, फिर 1 पेज लिखेगा। ठीक है, तो ये दोनों कितना हुए सर, 3 पेज हो गए लिखने में, तो 3 पेज हुए, और 24 दिन पूछ ही रहा है, तो 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने पेज आएंगे सर, 72 पेज आएंगे। 24 का 3 में करेंगे तो जब 72 आते हैं, पूछ क्या रहा है एक अकेला कितने दिन में उपन्यास लिखता है, तो यहाँ देखिए 2 गुना लिखता है, तो 2 का हम भाग दे देंगे। तो जब 2 का भाग दे देंगे, या कह सकते हैं 2 लोग लिखने वाले हैं तो 2 का भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई भाग एडिशन। तो ये देखिए आपका करेंगे तो हमें 36 मिलते हैं, तो हमारा राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार 20 घंटे में 630 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए मीटर प्रति सेकंड में इसकी औसत गति क्या होती है। तो आपको हम पहले बताए थे सारी लंबाइयाँ प्लस समय गुणे आपकी, जब कभी मीटर सेकंड पूछे तो आपकी 5/18 गुणे कर देना है, यदि आपकी आए किलोमीटर में तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर देना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 630 आपकी सारी लंबाइयाँ हो गई, 20 घंटे समय हुए, मीटर सेकंड पूछ रहा है तो 5/18 कर देना है, और इसको आप आपस में काट दीजिए। तो देख सकते हैं आपके करेंगे 6 तिरिक 18 होते हैं, 6 एकम 6 होते हैं, 0 आपके आ गए, 6 पंचे 30 हुए, और ऐसे कर सकते हैं आप, और भी कर सकते हैं 5 कम 5 को 20 आते हैं, तो कहा जाए 105 आपके 4 तिये ये 12 हो जाएंगे, तो 105 बटे आपके 12 आते हैं, तो इनका यदि भाग करेंगे तो आपके 8.7485 आ जाते हैं लगभग, तो हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रैक्टिस करेंगे तभी क्वेश्चन बन पाएंगे आपसे। देखिए नेक्स्ट है कि एक वस्तु, देखिए एक व्यक्ति की एक वस्तु है जो कि 960 रुपये में बेचता है, और आपकी देख सकते हैं कितने में 4% हानि सहता है, तो बताइए सर वो आपका तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ आपका सीपी जो कितना है, मान लिए मैं आपका प्रिंसिपल जो मान था सीपी, वो देखिए आपका 100 होता है और यहाँ देखिए दिया है 960 दिया है। तो हम आशा करते हैं इसका जब आप घटा देंगे तो आपका देखिए कितना मिलेगा, हमें आपके 96 मिलेंगे। तो 96 आपके एसपी हो गए और ये आपका सीपी हो गया। तो इनको देख सकते हैं, बोल क्या रहे हैं 4% की हानि सहता है, तो बताइए उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए 960 दिया है और ये हमें कितने मिले, 96 मिले आपकी एसपी। और ये देखिए परसेंट की बात करें तो 100 यहाँ भाग भी कर देंगे। तो ये देखिए आपको काट देना है आपस में। तो 96 कम आपके 96 आ गए तो 10 आ गए, 10 का 100 में करेंगे तो देखिए आपके 1000 आते हैं। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी रेलगाड़ी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो बताइए एक खंबे को 32 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए मीटर में बताइए। तो ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको अभी बताए हैं सारी लंबाइयाँ आप करेंगे तभी ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो एक बार सेशन को जरूर शेयर करेंगे, लाइक कर देंगे और अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि आपकी रेलगाड़ी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। तो देखिए आपको क्या कर लेना है, सारी लंबाई लिख लेना है। तो सारी लंबाई कितनी दिया है, 108 दिया है, 32 से आपका समय दिया है और आपको बोल रहा है मीटर में ज्ञात करना है। तो 5/18 का कर लेना मल्टीप्लाई। अब इसको आपस में काट दीजिए। तो कैसे काटेंगे सर, आपके 6×3 = 18 होते हैं, तो आपके या कह सकते हैं 18×6 = 108 होते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकता है। तो आपके बचे कितने, आपके 5 का ये 6×5 = 30 हुए, ऊपर का मल्टीप्लाई हुआ तो 30 के बाद नीचे बचे आपके 32 बचा है। तो 32 का भी कर सकते हैं, सॉरी माफ़ करना। देखिए पहले आपको कर लेना है, ठीक है, कटने पर आपके देखिए इतना आया, लेकिन यहाँ देखिए 6×5 = 30 हुई, ऐसे हुए और ये बचा कितना 32 बचा। तो ये 30 देखिए 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी देखिए हमें 960 प्राप्त होता है। तो हमारा आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपके 5.6 किलोग्राम का कितना % होगा और 140 ग्राम आपका है भी। तो ये देखिए प्रतिशत पूछ रहे हैं कितना % आपकी 140 ग्राम होगा। तो आपका % जानते हैं, हमें 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो 140 दिए हैं, ग्राम दिए हैं और हमें किलोग्राम दिए हैं 5.6 का। तो आप जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। तो एक क्या कर लेंगे यहाँ 5.6 जो हैं कीजिए लिखेंगे। तो इस यदि केजी को क्या कर दें हम आपके ग्राम में चेंज कर दें तो यहाँ देखिए आपका जो दशमलव हट जाएगा। तो कहा जाए तो आपके 00 बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे आप 100 का प्रतिशत निकालना है। तो ये देखिए आपको 00 काट देना है। तो ये देखिए 1 0 आपका कट जाता है। तो ये देखिए आपका 1 0 कटा, इधर 1 0 कटा, एक ये 0 कटा, एक ये, तो 14 1 कम 14 6 = 56 होता है। और जानते हैं आपका 10/4 बचा। तो इसको यदि भाग देंगे तो आपका 2.5 आ जाएगा। तो कहा जाए सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए हमें क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट थे प्रीवियस वर्ष के, वो आपके बीच हम प्रस्तुत किए। हम आशा करते हैं सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आपके नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अच्छा मेहनत करिए, देखिए सफलता जरूर मिलेगा। इनकी पीडीएफ देखिए आपको टेलीग्राम में मिलेगा, टेलीग्राम को जरूर प्राप्त करेंगे। यदि देखिए समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके आप बता सकते का कि सर बताइए सीता और गीता जो हैं वर्तमान वायु इनकी देखिए आपके अनुपात देखिए आपके 5:4 है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं 3 वर्ष बाद यह अनुपात 11:9 हो जाते हैं, तब बताइए गीता की वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कब कब आपको समझना चाहिए और ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए सीते आपकी हुआ और ये आपकी गीता हुआ। ठीक है, ये बोल रहे हैं इनकी वर्तमान आयु क्या है। ये देखिए आपकी सीता हो गई और ये गीता हो गई, इनके अनुपात की तरह है कि 5/4 हो गए, लेकिन 3 वर्ष बाद हो रहे हैं। तो माना कि देखिए गीता की आयु क्या है, x है। तो ये बोल रहे हैं 3 वर्ष बाद, तो इनको कर दीजिए 5x दोनों में कर दीजिए, क्योंकि माना मैं गीता की x है आयु। तो ये 5x हुए, 4x हुए और ये बोल रहे हैं 3 वर्ष बाद। तो बाद को हम आपको पहले बताएं, बाद के लिए प्लस लगेगा, पहले के लिए माइनस लगेगा। तो दोनों में प्लस लगा दिए, 3 वर्ष कर दिए। ठीक है, फिर क्या बोले 11 अनुपाते आपके 9 हो जाते हैं। तो 11 अनुपाते यहाँ
9 भी लिख लेंगे, यहाँ इक्वल टू कर देंगे तो ये आपके 9 हुए। ठीक है, देखिए थोड़ा स्क्रीन बोर्ड खराब, इसके कारण हम आपको अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आपको देखिए समझना चाहिए। ये ठीक है, आपके हो गए हैं इतने। देखिए तो इनको देखिए आपको क्या कर देना, आपस में इनका तिर्य गुणा कर देना। ठीक है, तो जानते हैं 11 चौको 44 होता है, 9 पन्ना 45 होता है। तो देखिए 9 पन्ने आपके 45 हो गए, एक्स आ गए आपके, ये आपके हो गए, और 9 त्रिक 27 हो गए आपके। फिर आपका बराबर कर लिए, 11 चौको 44 हो गए, आपके एक्स कर दिए, प्लस आपके 11 यहाँ 33 हो गए। ठीक है, ये आपके हो गए। और ये 45 और 44 एक्स को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, एक्स मिलेगा। एक देखिए नहीं लिखा जाता, और यह देखिए आपके बराबर हो गए, और 27 33 में घटाएंगे तो हमें कितने मिलेंगे सर, आपके 6 मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 6। घटाइए आप 27 में और 33 को, तो ऑलरेडी हमें 6 मिलते हैं। तो कहा जाए हमारी जो माना था आपकी गीता की वर्तमान वायु यक्ष यक्ष है। तो चलिए यह आपका माना था, पहले देखिए गीता पूछे थे ना, तो 4 यक्ष है। तो यहाँ देखिए 4 गुणे आपके यक्ष का मान 6 है, तो यक्ष का मान 6 रखने पर 6 को 24 है। तो कहा जाए बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी आप तभी हल कर पाएंगे जब आप इनको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी क्वेश्चनों को देखिए हल कर पाएंगे। अन्यथा देखिए कोई भी आपको टीचर कितना भी सरल तरीके से बता दें, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक दो बार नोटबुक में नहीं लिखेंगे, तो आपके समझ में नहीं आएगा। हम आशा करते हैं यदि समझ में नहीं आया तो पुनः आप समझ लेंगे। देखिए बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रहे हैं कि देखिए सीते और गीते की वर्तमान आयु पूछे हैं। तो देखिए सीते आपके लिख लें और गीता लिख लें, इनकी वर्तमान आयु 5 अनुपाते देखिए आपकी 4 हैं, और ये देख सकते हैं 4 हैं। तो ऑलरेडी ये बोले हैं 3 वर्ष बाद बताइए इनका अनुपात क्या है। तो हम आपको बता दें गीता की वर्तमान आयु एक्स हम मान लिए हैं। ठीक है, और ये 3 वर्ष बोले हैं तो 3 यहाँ लिख लिए हैं, क्योंकि हम आपको बताएं 3 वर्ष बाद बोले हैं तो प्लस हो जाएगा और माइनस होगा पहले में। तो ठीक है, फिर क्या होते हैं 11 बटे आपके 9 अनुपाते हो जाते हैं। इनका तिर्य गुणा कर देंगे तो जानते हैं हमें 45 एक्स मिलेगा, प्लस आपके 27 मिलेगा, इक्वल टू 44 एक्स मिलेगा, प्लस आपके 33 मिलेगा। तो 45 44 एक्स घटाएंगे तो एक्स मिलेगा, और 27 33 घटाएंगे 6 मिलेगा। 6 मिलेगा तो एक्स का मान हमें गीता पूछ रहे हैं, तो गीता में 4 एक्स माने हैं, और यह सीता को 5 एक्स माने हैं। तो हमें तो निकालना गीता का है, तो गीता का 4 एक्स है, तो 4 गुणे एक्स की जगह में 6 रखेंगे, 6 को 24 आपका राइट आंसर हो जाता है। हम आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताएंगे, तो हम आपको रफ्तार में दे देंगे, टेलीग्राम में समझ लेंगे। चलिए देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है कि 25 विद्यार्थी हैं, उनमें से 12% गणित में अच्छे नहीं हैं। तो बताइए कितने बच्चे अच्छे नहीं हैं। देखिए परसेंट में बताएं कि अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप पूछ रहे हैं बताइए कितने अच्छे नहीं हैं। जी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन भी सर, वो कैसे कर सकते हैं। ऑलरेडी मान लीजिए आपके पास कितने हैं बच्चे, 100 हैं। ठीक है, मान लिया, और 12 बच्चे देखिए आपके जो है गणित में अच्छे नहीं हैं। तो हमें कितना मिला सर, आपके 88 मिला। ठीक है, आपके घट गए तो 88 आ गए। देखिए बोर्ड थोड़ा खराब है, इसके कारण अच्छे से ले, तो ये देखिए आपके 88 हो गए। ठीक है, अब क्या करना है सर, ये बोले 25 विद्यार्थी हैं, तो 25 विद्यार्थी मल्टीप्लाई कर दिए, 88 कर दिए हैं, और बटे कर दिए 100 कर दिए। ठीक है, क्यों कर दिए सर, क्योंकि हमें परसेंट दिया है, ये आपके 12% दिया है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे सर, आपस में काट देंगे। तो 25 से कम 25 चको 100 होते हैं, 4 दुनिया आपके 8 होते हैं, 4 दुनिया 8, कहा जाए 22 आपके जो बच्चे हैं अच्छे नहीं हैं। तो कहा जाए पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर 36A + 36B बराबर 288 में ए और बी का क्या औसत ज्ञात करें सर। जी कैसे करेंगे सर, आप ऐसे क्वेश्चन को सर कर सकते हैं, केवल आपको वो समझना चाहिए, बनना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए ऑलरेडी यहाँ ए बी है और 36 दोनों में है, तो क्या करेंगे 36 को एक साइड लिख देंगे, और a + b का मान बोले हैं तो a + b कर लेंगे। फिर क्या दिए हैं 288 दिए, 288 लिख लिए। फिर क्या है, इसको आपको 36 जो है इधर 36 लिख लेंगे, क्योंकि a + b का मान करेंगे। तो 36 का 288 में भाग देंगे तो हमें देखिए 8 मिलते हैं। ठीक है, देखिए आपको भाग वगैरह आना चाहिए, 8 मिलते हैं। तो सर कहा जाए जो हमारा a और +b है आपका, ये आपका 8 मिले हैं। ठीक है, 8 मिले हैं, लेकिन हम जानते हैं औसत ज्ञात करने के लिए हमारे जो हैं a और +b है, ये कितने हैं, 2 हैं। या कह सकते हैं औसत बराबर ही आपका a + b बटे 2 होते हैं। जो आपका है a + b का मान 8 आया तो 8 लिखे हैं, ये 2 आपका 2 इधर लिखे हैं, 2 चक्को 8 आते हैं। तो कहा जाए हमारा राइट आंसर 4 होगा।
तो हमारा राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। समझ में आया? पुनः समझ लीजिए। देखिए 36 आपका कॉमन है तो 36 अलग करेंगे। ए प्लस बी बोले मान निकालने के लिए तो ए प्लस बी कर लेंगे। 288 आपको दिया ही है, ठीक है। और ये देखिए 36 आपका इधर आ गया ए प्लस बी का मान निकालने के लिए, तो ये इसको भाग देंगे तो आपको 8 मिलेगा। 8 जब मिलेगा तो औसत बराबर देखिए आपके होते हैं ए प्लस बी बटे 2 होते हैं। तो ए प्लस बी का मान देखिए आपका 8 आया और ये 2 है, 2 लिखेंगे, 2 चक्को 8 आते हैं, तो हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि निम्न में से सही विकल्प का प्रश्नवाच्य के लिए ज्ञात करें। जी सर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? वो आपको देखिए बोर्ड मास वगैरह आना चाहिए तभी कर सकते हैं। तो सर करके दिखा दीजिए, हम आशा करते हैं आप भी कर लेंगे। तो देखिए ये 25 गुणते आपके 43 भागे 5 बराबर आपकी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो देखिए 25 43 का यदि हम क्या कर दें सर, आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम तो जानते हैं बोर्ड मास का रूल तो ये है पहले भाग करना चाहिए, तो भाग तो आपका 43 में जाएगा नहीं, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें देखिए आपके 1075 मिलते हैं। फिर 5 का भाग दे दीजिए तो आपके देख सकते हैं 2 आपके 5 दूनी 10 होते हैं, आपके 15 पचे 75, तो कहा जाए 200 हमें देखिए 15 मिलते हैं। तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करना जरूरी है, आपसे आना चाहिए जो है आपके मल्टी भाग वगैरह आपको आना चाहिए। चलिए यहाँ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विकल्प का चयन करें। 15 16 19 20 23 24 दिया है, सिर्फ 15 16 दिया है, फिर 19 20 दिया है, 23 24 दिया है। तो यहाँ सर हमें कितना मिलेगा? 25 को छोड़ देंगे। कर सर बताइए, यहाँ 2 संख्या छोड़े हैं ना, 17 छोड़ दिए देखिए, फिर आपके 18 छोड़ दिए हैं, फिर ऐसे यहाँ देखिए आपके 21 छोड़े हैं तो 22 छोड़ दिए हैं, फिर यहाँ देखिए 23 24 पकड़े हैं। तो कहा जाए हम कितना छोड़ दें सर? 25 और 26 छोड़ दें तो हमें 27 मिलेगा। 27 जी सर है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से। हम आशा करते हैं सेशन आपके लिए अच्छा लगा तो इसकी जरूर पीडीएफ प्राप्त बताइए कमेंट करके राइट आंसर क्या होगा आपका। तो पहले क्वेश्चन तो पढ़ लेंगे सर, तब ना हमें बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। देखिए किन्हीं दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच 5/7 आता है, तो बताइए आपकी राइट आंसर क्या होगा। जी जरूर बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करेंगे सर? ये तो 5/7 है, तो इसको कर दीजिए ना आप ऐसी प्रकार से भाग, तो इसको आपस में यदि भाग दे देंगे तो आप यदि 7 का भाग नहीं जाएगा तो देख सकते हैं 7 के यदि भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो आपका 0 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर आप 7 7 49 आएगा तो 0.7 आ जाएगा, ठीक है। इधर देखिए भाग जाते जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये देखिए आपका जो मैन है 0.7 से लेन देना है, तो यहाँ आपको देख लेना ऑप्शन कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो ये देख सकते हैं 0 से लेकर आपके 1 के बीच में आने वाली संख्या 0.7 है, तो कहा जाए हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम आशा करते समझ गए होंगे। और ऐसे देखिए क्वेश्चन आपके एग्जामों में एमपी पुलिस में तो देखने को मिलते ही हैं। चलिए देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम मनीष का स्थान परीक्षा उत्तीर्ण करने में ऊपर से 16वें स्थान है, नीचे से 29वां है। तो बताइए 6 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दिया, तो बताइए 5 अनुत्तीर्ण भी रहे, तो कक्षा में बताइए कुल कितने विद्यार्थी। देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन क्या है, पढ़ना है समझना है तभी हल कर पाएंगे। क्या पढ़ना है समझना है। देखिए हम मानते हैं अभी देखिए एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हैं लेकिन घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी तो समझिए पढ़िए, तो ऑलरेडी जब आपसे आने लगेगा तो आप तो फास्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना बने तभी तो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है सर, ये मनीष का स्थान देखिए परीक्षा उत्तीर्ण करने में सबसे ऊपर है, तो देख सकते हैं 16वां स्थान है ऊपर से, और नीचे से 29वां है, तो इनको जोड़ देंगे सर कितना आ जाएगा। सर हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा सर? हम आशा करते हैं आपका आने वाला है 45। क्या आएगा 45 सर? जोड़ सकते हैं, ऑलरेडी 45 मिल रहा है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इसमें एक माइनस करेंगे। एक क्यों माइनस करेंगे सर? ऊपर से नीचे से दोनों गिनेंगे तो एक संख्या 2 बार गिनेंगे, तो इसलिए एक माइनस करेंगे, तो हमें मिलने वाले हैं 44 मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 44 को आपको इधर नोट कर लेना, ठीक है। अब क्या बोला है कि 6 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दिए। जी सर 6 विद्यार्थी नहीं दिए हैं, फिर क्या बोले 5 अनुत्तीर्ण है, 5 अनुत्तीर्ण है, कुल बताइए कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जी जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो जोड़ दीजिए, आपके 55 आते हैं, क्योंकि 46 6 आपके 50 हुए, 50 5 55 हुए, तो कहा जाए हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको समझना है क्या बोल रहा है, बस बता दिए हम आपको पहले भी। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे वही आपकी शॉर्ट ट्रिक है, वही आपका मेहनत है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देखिए दाल गलने वाला नहीं है, क्योंकि मेहनत आपके हाथ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपसे एक ही निवेदन है, शेयर जरूर करेंगे, लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर विजिट कर लेंगे। और भी यदि पार्ट की वीडियो चाहते हैं देखने के लिए तो आपको प्लेलिस्ट बनाकर रखे गए हैं, तो प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो बी की आय जो है ए से कितने परसेंट कम है सर? जी जरूर बताएंगे। वो कैसे बताएंगे, ये देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी बोल रहा है ए की जो आय है, क्या बोला है क्वेश्चन में, ए की जो आय है बी की आय से क्या है 50% अधिक है। तो माना मैं 100 की आपकी आय होगी बी की, तो बी की जो ए की जो आय हो जाएगी वो आपकी 150 हो जाएगी। पुनः समझिए, देखिए ए की आय बोल रहे हैं क्या है, ए की आय जो है बी की आय से क्या है 50% अधिक है। तो माना जो आपकी आय है 100 है, तो आपकी बी की तो 50% अधिक है, तो ये तो आपका 150 हुआ। और क्या बोल रहे हैं, ए से कितने प्रतिशत कम है, तो परसेंट निकालने के लिए बोल रहा है। तो यदि ए का बी से देखें तुलना करें तो 50% कम है, या कह सकते 50 कम है, तो हमें परसेंट निकाल देना है। तो देखिए 50 आपका भागे 150 आपके ए हो गए, और परसेंट बोलने को बोले तो आपका 100 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपस में इनको काट देंगे, एक जीरो ये इधर एक जीरो कट गया, तो 15 आपके ये 3 पचे 15 होते हैं, और 10 पने 50 होते हैं। तो 10 का यदि गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। 100 का यदि 3 का भाग देंगे तो ऑलरेडी कितने मिलेंगे सर, 33 सही 1/3% मिलेंगे। तो कहा जाए सर हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आप समझेंगे तभी आप हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं परसेंट में 100 का हमें परसेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ये ऑलरेडी बोल रहे हैं ए जो है बी की आय से क्या है 20% अधिक है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, जो है बी की आय से ए से कितने कम है, तो ऑलरेडी देखेंगे यदि बी की आयु मान लिए 100 है, ठीक है 100 है, और ए की आयु देखिए दुगनी बता रहे हैं, ए 50% अधिक, तो 50 जोड़ेंगे 100 में तब ना 150 होगा, तो 150 हो गया। और क्या बोल रहे हैं कि बी की आयु से कितने परसेंट कम है, तो इनको यदि हम कम करेंगे तो 50 है, तो 50 का परसेंट निकाल देंगे, तो ए का 150 था, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में घटा देंगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो देखिए प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन जरूर आपसे बन जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट है कि 200 तक 3 और 4 से समान रूप से विभाज्य पदों की संख्या क्या है। जी देखिए बच्चों ने हमें कुछ कमेंट बताया था कि सर बताइए किस प्रीवियस वर्ष के क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप चेक कर लेंगे 2012 के आपके करा रहे हैं, और भी आपके करा चुके हैं 2015-16 के कराए हैं, 17-18 के। लेकिन क्वेश्चन जो आज की शिफ्ट में बता रहे हैं, आज की देखिए 2012 के उठाकर लाए हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी के पैटर्न पर आधारित भी क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए 200 तक 3 और 4 से समान रूप से विभाजित पदों की संख्या क्या है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये देखिए फालतू को आपका रामायण लिखे गए हैं, हम ये नहीं कहते आपका ग्रंथ है, लेकिन कहावत एक आपको बता रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन क्या आप बोल रहे हैं कि 200 तक 3 और 4 के समान रूप से विभाज्य पदों की संख्या है। सर ये क्या बोल रहे हैं, चलिए हम देखते हैं। 3 यदि देखिए 4 का क्या कर लें, एलसीएम ले लें, तो जानते हैं एलसीएम लेने में हमें कितना मिलेगा सर, आपके 12 मिलेंगे, ठीक है। चलिए 12 मिले तो 12 इसमें से आप भाग दे दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑलरेडी आ जाएगा। तो आप देख लेंगे ये आपको 16 मिलता है, नहीं मिलेगा तो कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि देखिए 16 पॉइंट और कुछ आएंगे आपके, तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे। इसको देख लेंगे आप, यदि भाग देंगे 12 का 200 में तो ऑलरेडी देखिए आपको मिल जाएंगे। जानते हैं, हम आशा करते हैं आपसे भाग वगैरह तो जरूर आता होगा, क्योंकि 12 के 12 हुए तो आपके कितने घटे, आपके 8 बचे, फिर आपके 6 आ गए। तो आप देख सकते हैं 12 छंग कितने होते हैं, बताइए कमेंट करके फटाक से। तो देखिए 72 हुए, तो 72 देखिए लिखेंगे ऑलरेडी, तो आपके 6 से गए हैं, तो आपके देख सकते हैं 16 मिलेगा, तो आपके देख सकते हैं 16 सी नंबर राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1729 के अभाज्य गुणनखंडों को बढ़ते क्रम में रखिए जो आपके दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में अंतर है। तो अंतर आपको बताना है कितने का अंतर है आपके 1729 का जो अभाज्य दिया गया है। तो हम आशा करते आपसे आता होगा क्या अभाज्य गुणनखंड। देखिए क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, बेसिक तौर पर करने के मिलते हैं। यदि आपसे भिन्न वगैरह जोड़ गुणा भाग दशमलव वगैरह के आ रहे हैं तो आप ज़रूर मैथ के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप 1729 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे फटाक से। ठीक है, कर लेंगे सर। 1729 का गुणनखंड करेंगे। इसको चलिए काट दीजिए फटाक से सर। 7 से काटेंगे क्योंकि आपके 7 दूनी 14 होते हैं। ठीक है, ऐसे आपका जो 14 आपके हो गए तो आपके शेष बचेंगे 3, तो 3 आपके और 2 हुए तो 32 हुए। ठीक है, ये जुड़ेगा नहीं, आपका सेम लिखा रहेगा इसमें। तो 32 हुए तो फिर आप करेंगे 7 चौको 28 होते हैं, फिर आप लिखेंगे। फिर 28 में आपके कितने हुए, आपके 32 में घटेंगे तो बचेंगे कितने, 4 बचेंगे। 4 में बचेंगे तो 4 के साथ ये 9 है, तो 9 है तो 7 सत्ते आपके 4 9 होंगे तो 49 हो जाएंगे। तो 7 सत्ते आपके 49 देख लेंगे। हम आशा करते हैं आप जानते होंगे आवाज़ वगैरह। तो ये आपको हम समझा रहे हैं, अन्यथा देखिए हम डायरेक्ट आपको समझा देंगे, ऐसे लिख देंगे, लेकिन समझिए आप। फिर देखिए आपको 13 से काट देना है। 13 से काटेंगे तो जानते हैं 13 दुनिया आपके 26 होते हैं, तो 1 से ही जाएगा। तो बचेंगे आपके कितने, यहाँ 13 एक कम, तो 13 यदि 24 में घटाएंगे तो कितने मिलेंगे सर हमें आपके, बताइए फटाक से सर। 11 मिलेंगे। ठीक है, तो 11 मिलेंगे और 7 आपके हो जाएंगे। तो 11 और आपके देखिए पूरा कट गया। देखिए हम लिख दिए हैं पुनः। तो यहाँ देखिए आपके 100 कितना हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। तो 13 आपके यदि पढ़ेंगे तो 13 नंबर 117 होते हैं, तो आपके 19 आ गए। फिर आपके 19 से कम 19 आ गए। ये देखिए आप कर लेंगे, यदि भाग के माध्यम से आपसे आता होगा तो करेंगे तो आपको बहुत ही समझ में आएगा। जब तक आप देखिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए आपके कितने हैं, 7 गुणते आए हैं, फिर 13 आए हैं, फिर आपके 19 आए हैं। तो इनमें देखिए यदि अंतर देखें तो 7 में आपका 6 जोड़ेंगे तो हमें 13 मिलते हैं। 13 में यदि 6 जोड़ दे तो हमें 19 मिलते हैं। तो कहा जाए सर 6 का अंतर है, और आपसे देखिए अभाज्य गुणनखंड के अंतर ही पूछे हैं, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो हम आशा करते आप जरूर। एक कैंटीन को एक सप्ताह में देखिए 42 किलोग्राम की चावल की आवश्यकता पड़ती है, तो जून और जुलाई के महीने के लिए इसे कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी। जी सर हम जरूर बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रैक्टिस जरूर आपको करना है, तभी देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आप, हल कर सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, एक शेयर कर देंगे अपने ग्रुप जितने भी फ्रेंड हैं तैयारी करने वाले, और आपको पहले पता भी होना चाहिए जून कितने दिन का होता है और जुलाई, क्योंकि देखिए तभी आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हम आज से करते सप्ताह जानते होंगे 7 दिन का होता है, लेकिन जून को भी पता होना चाहिए। तो नोट कर लें, जून 30 दिन का होता है, जुलाई आपका 31 जुलाई होता है। जैसे आप चल ही रहा आप देख लेंगे 31 जुलाई तक आपका दिन है। तो ये दोनों आपस में जोड़ देंगे, कितना मिलेगा सर, 61 मिलेगा। ठीक है, इसको नोट करेंगे। तो यहाँ क्या बोले हैं कि बताइए कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता है। जी सर 42 दिया गया है। अब आपको क्या करना है, 42 का लेना है। 7 में आप जानते हैं 7 बोले हैं तो 7 सप्ताह होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। फिर मल्टीप्लाई कर लेना है, जून और जुलाई को जो हम आपस में जोड़े हैं 61 दिन होते हैं। ठीक, अब इसको काट दीजिए, आपका राइट आंसर आएगा। तो 7 छंग 42 होते हैं सर, और 6 का 61 में करेंगे तो 6 कम 6 छाएँ 36, तो कहा जाए 366 हमारे किलोग्राम आपकी चावल की आवश्यकता पड़ेगी। क्या आया समझ में, हम आशा करते जरूर आया होगा। तो एक बार जरूर लाइक शेयर कर देंगे फटाक से। पुनः समझ लेते हैं। देखिए एक कैंटीन बोले हैं, एक सप्ताह बोले हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 42 किलोग्राम ही बोले हैं, तो इसमें 42 कर दीजिए। फिर क्या बोले हैं, जून और जुलाई के महीने के लिए इनको बताइए कितने किलोग्राम की चावल की आवश्यकता होगी। तो जून जानते हैं 30 दिन का होता है, 31 जुलाई होता है तो इनको जोड़ेंगे 61 दिन होता है। तो 7 छंग 42 होते हैं, 6 आया तो 6 मल्टीप्लाई आपके 61 बचे हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 366 किलोग्राम आपको मिल जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि सर एक संख्या का 2/5 भाग 1/3 भाग से 2 बड़ा है, तो संख्या बताइए कौन सी है। जी सर वो संख्या मान लेते हैं x है। ठीक है,
मान लिए हम। तो अब क्या बोले हैं, क्वेश्चन एक संख्या दिया है 2/5 दिया है, तो x हम माने तो x कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, 1/3 तो बोला जाए आधा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/3 कर लेंगे जब, तो एक x आ गया, तो एक को देखिए नहीं लिखा जाता, लेकिन हम लिख रहे हैं फिलहाल समझने के लिए। इसके बाद देखिए आपका तिहाई बोले तो 3 कर देंगे, ठीक है। फिर क्या बोले हैं, आपका भाग से 2 बड़ा है तो 2 इधर कर देंगे, ठीक है। ये आपका बन गया रूल, इसको आप काट दीजिए इधर उधर। तो देखिए आपके 3 दूना 6 होते हैं, तो 6x लिख लेंगे, ठीक है। और ये 5x आ जाएंगे माइनस, ठीक है, बराबर आपके 2 आ गए, ठीक है। हम इतना समझते हैं, आप जरूर समझेंगे। लेकिन ये आपके पांतियां 15 होते हैं, तो ये आपके मल्टीप्लाई आपके पांतियां 15 हो गए हैं, ठीक है। अब ये देखिए 6x 5x को घटाएंगे तो हमें बचेंगे कितने सर, x बस बचेंगे, और 15 दूना 30 आएंगे, ठीक है। तो कहा जाए हमारा x बराबर 30 है, तो राइट आंसर वह संख्या हमारी 30 हो जाएगी। क्या आपको समझ में आया, नहीं आया, पुनः समझ लेंगे। क्या बोले हैं, एक संख्या है 2/5 दिए हैं, फिर बताइए 1/3 भाग दिए हैं, तो 1/3 बोले तो माइनस ही होगा, तो इतना आ गया। फिर क्या बोले हैं, आपके 2 बोल रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वह संख्या बताना। तो देखिए वह संख्या मान लिए x है, तभी देखिए आप हल कर सकते हैं। तो ये आपका x आ गया, देखिए थोड़ा बोर्ड खराब है इसलिए समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये आपका 1x आ गया, तो देखिए आपके 3 दूने 6 हो गए, ये 3 गुणे इधर करें तो 5x हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए 6x माइनस 5x कर लिए जब, तो बराबर करें 2 लिखें, तो अब ये जो है आपके 15 होते हैं, तो इधर 15 भी लिख लेंगे क्योंकि इधर भी आपके गुणे हो जाएंगे। तो ये देखिए 15 दूना 30 हो गए, ठीक है। इनको करेंगे 30 हुए, और 6x और 5x को घटाएंगे तो हमें मिलेंगे x बस, क्योंकि एक को नहीं लिखा जाता। तो कहा जाए x बराबर हमें 15 दूना 30 मिलते हैं, तो हमारा राइट आंसर आपका ये नंबर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शर्ट में सूती व ऊनी कपड़ों के लिए भाग 3:4 के अनुपात में है, तो शर्ट का भार 140 ग्राम है, सूती का भार बताइए। जी सर जरूर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चनों को हल भी कर सकते हैं, अन्यथा देखिए आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपके आंसर होते हैं, उनको समझिए, 1-2 बार पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, तभी आप उनको हल कर पाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं एक शॉर्ट सूती बता रहे हैं, ऊनी, तो यहाँ देखिए आपका सूती लिख लिए, ठीक है, और ऊन लिख लिए। फिर क्या बोल रहे हैं, 3:4 आपके 4 बता रहे हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं ये 3:4 हो गए। अब क्या बोल रहे हैं, 140 ग्राम दिए हैं, तो 140 ग्राम जब लिखेंगे, फिर क्या बोल रहे हैं कि आपको सूती का भाग बताइए। तो सूती कितना दिया है, 3 दिया है, तो इधर आपको 3 मल्टीप्लाई कर लेना है, और ये 3 जो 4 हैं तो आपस में जोड़ेंगे कितना मिलेगा सर, आपके 7 मिलेंगे, तो इधर 7 लिख लेंगे, ठीक है। तो अब इनको काट दीजिए। तो देखिए 7 दूने आपके 14 होते हैं, तो आपके आ गए 20, और 20 मल्टीप्लाई आपका बच्चे 3, तो इनको यदि मल्टीप्लाई करेंगे 20 का 3 में, तो आपका 60 ग्राम आ जाएंगे। कहा जाए ये नंबर सही हो जाएगा। आया समझ में। देखिए आपको प्रश्न समझना है, प्रश्न के ही द्वारा आप इनको हल कर सकते हैं, अन्यथा देखिए नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, और मेहनत देखिए आपको तो करनी पड़ेगी। देखिए मेहनत के बिना आप देखिए सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं, तो मेहनत करेंगे तभी आपको मिलेगा सफलता। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आशा करते हैं आप जरूर समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 प्रेक्षणों का औसत 35 पाया गया सर, लेकिन बाद में यह ज्ञात हुआ कि 55 को गलती से देखिए 35 पढ़ लिए गए हैं, ठीक है। लेकिन बताइए त्रुटि सुधार के पश्चात औसत क्या आएगा। जी आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए हम आपको प्रीवियस वर्ष के क्वेश्चन वही करा रहे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके ऐसे क्वेश्चन बनकर आए हैं एग्जाम में आपके, वही हम प्रश्न करा रहे हैं। तो एक बार सेशन को जरूर लाइक शेयर कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन आप पढ़ लिए हैं, तो आपको क्या कर लेना है, हम जानते हैं 5 प्रेक्षणों को दिया 35, तो 35 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, हमें मिलेगा कितना सर, 70 मिलेगा। तो डायरेक्ट हम 70 लिख लेते हैं, ठीक है। 70 जब लिख लिए, फिर लेकिन बाद में यह ज्ञात होता है कि 55 को गलती से 35 पढ़ लिए, गलती से पढ़ेंगे तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे करेंगे, यहाँ बोल ही रहे हैं 5, तो 5 प्रेक्षणों कर लेंगे। अब इसको काट दीजिए, जो आएगा वही आपका देखिए राइट आंसर होगा। तो 70 में 55 जोड़ेंगे सर, तो हमें कितने मिलेंगे, बताइए जल्दी बताइए फटाक से। देखिए हम गलती कर रहे हैं, आप हमें नहीं बता रहे हैं। देखिए हम यदि 5 प्रेक्षणों का 35 का मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमें 70 थोड़ी मिलेंगे हैं, हमें 230 मिलेंगे। तो देखिए माफ करेंगे, हम भी गलती कर दिए, लेकिन हमें 230 मिलेंगे, तो हमें 230 ही लिख लेना है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या लिख दिया मैं, तो यहाँ 230 लिख लेना है, फिर आपको प्लस लिख लेना है, फिर 55 लिख लेना, फिर माइनस 35 लिख देंगे गलती से, तो गलती से 35 लिख देंगे। फिर बोल रहे हैं 5 प्रेक्षणों का औसत, तो 5 प्रेक्षण कर देंगे। अब इनको आपस में काट देंगे, तो 230 में 55 जोड़ देंगे, तो हमें कितने मिलेंगे सर बताइए फटाक से।